वो एक नदी का किनारा था। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर टोनी गौरैया अपने बच्चों के साथ निवास किया करती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहा करता था। वो मगरमच्छ हर समय पेड़ की ओर देखकर मन ही मन सोचा करता, न जाने इस पेड़ के नन्हे पंछी कब नीचे गिरेंगे और मैं उन्हें कब खा पाऊंगा। कम से कम उस घोंसले में रहे अंडे अगर गिर जाए तो उन्हें एक पल में कटक जाऊं। यूं वो सोचा करता। पर भोली टोनी गौरैया उस पर विश्वास किया करती और उसने उससे दोस्ती की थी। क्या हुआ दोस्त, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस सोच रहा था कि पेड़ पर ये फल कितने मीठे होंगे। उन्हें खाने का मेरा बहुत मन होता है। और भला मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे पंख नहीं है ना। टोनी गौरैया को उस पर दया आई। अरे इतनी सी बात अगर मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देती ना। मैं तुम्हें अभी फल देती हूँ। टोनी गौरैया ने अपने चोंच से तोड़ तोड़ कर फल मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने उन फलों को खाया और बहुत खुश होकर कहा, पेड़ पर रहे फल अगर इतने स्वादिष्ट होंगे तो हर रोज फल खाने वाले ये पंछी कितने स्वादिष्ट होंगे। इन्हें खाने की आस बढ़ती जा रही है। यूं मन ही मन सोचने लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लूसी कबूतर उड़ती हुई टोनी के पास आई। पर जिस समय लूसी टोनी के घोंसले पर पहुंची, वो अपने घोंसले में नहीं थी। न जाने टोनी कहाँ गई है। वो जल्दी आएगी तो अच्छा होगा। ठीक उसी समय मगरमच्छ बड़ी आस से उसकी ओर देखे जा रहा था। ये मगरमच्छ इस तरह क्यों देख रहा होगा? तुम यूं आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? बच्चों को खाने की सोच रहे हो क्या? ऐसे गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं तो उनका दोस्त हूँ। भला दोस्त के बच्चों को मैं नुकसान पहुँचाने की क्यों सोचूंगा। मगरमच्छ ने सफाई देने की कोशिश की। फिर भला ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं तो पेड़ पर उन फलों को देख रहा था। मेरी सहेली हर दिन मुझे फल तोड़ कर देती है खाने के लिए। लूसी ने उसकी बात को सच समझा। तभी घोंसले पर टोनी लौट कर आई। लूसी तुम यहाँ कब आई? क्या तुम्हें कोई काम था? लूसी ने रोते हुए कहा, मेरे पति की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती। उनके देखभाल में ही मेरा सारा समय बीत जाता है। बाहर जाकर आहार की व्यवस्था नहीं कर पा रही हूँ। किस समय क्या हो जाएगा ये पता नहीं चलता। घर के हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे आखिर बाहर निकलना पड़ा। पर मुझे कहीं भी आहार नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा आहार देकर मेरी मदद करोगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी सहेली हो। तुम्हें जो चाहिए हो ले सकती हो। टोनी ने एक पोटली में कुछ दाने भरकर उसे दे दिए। ये देखकर लूसी बहुत खुश हो गई। तुम जैसी सहेली पाकर मैं आज बहुत खुश हूँ। शायद इसीलिए जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ मुझे तुम ही याद आती हो। मैं और कहीं नहीं जाती। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। जब मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तब ये सब मैं लौटा दूंगी। उस पर टोनी ने कहा, दोस्त तुम्हें ये सब लौटाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे ना? हामी भरते हुए लूसी ने उससे पूछा, वैसे दोस्त ये नदी में जो मगरमच्छ है इसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। तुम जरा उससे बच कर रहना। तुम समझ रही हो ना मैं क्यों कह रही हूँ? ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लूसी बड़ी खुश होकर उन दानों को लिए अपने घोंसले के लिए निकल पड़ी। टोनी मन ही मन सोचने लगी, आखिर लूसी ने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर उसने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। लगता है उस मगरमच्छ से सावधान रहने में